नमस्कार साथियों, मैं अमरीश वर्मा आपका मित्र सिद्धार्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पड़ाव के माध्यम से एमजीपीआरएल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 6 सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है और सब्जेक्ट है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। पेपर कोड है 16167। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, जिससे वो भी लाभान्वित हों। क्वेश्चन नंबर 1, एग्री बिजनेस इज आल्सो नोन बाय व्हिच नेम, यानी कृषि व्यवसाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो फार्म एंटरप्राइज यानी कृषि उद्यम। नेक्स्ट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्री बिजनेस, यानी कृषि व्यवसाय का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट्री, फिशरीज, फाइबर एक्सेट्रा, यानी वानिकी, मत्स्य पालन, फाइबर आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एग्री बिजनेस वाज बोर्न इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द ईयर। कृषि व्यवसाय की अवधारणा का जन्म हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किस वर्ष हुआ था? तो 1957 यानी 1957 में। नेक्स्ट इज द मेन फोकस ऑफ एग्री बिजनेस, यानी कृषि व्यवसाय का मुख्य फोकस क्या है? तो प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी लाभकारी कृषि गतिविधियां। नेक्स्ट इज ए टाइप ऑफ मैनेजर, यानी प्रबंधक का एक प्रकार कौन सा है? तो टॉप लेवल मैनेजर, शीर्ष स्तर का प्रबंधक, मिडिल लेवल मैनेजर, मध्यम स्तर का प्रबंधक, लो लेवल मैनेजर, निम्न स्तर का प्रबंधक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज व्हिच पॉलिसी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्री बिजनेस इन इंडिया, यानी कौन कौन सी नीति भारत में एग्री बिजनेस के महत्व को बताती है? तो न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, यानी नई कृषि नीति। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्री बिजनेस इज जनरली, यानी कृषि व्यवसाय की संरचना आमतौर पर होती है तो वर्टिकल यानी लंबवत। नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर मेनली एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज बिकॉज, कृषि आधारित उद्योग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कच्चे माल की उपलब्धता के कारण। नेक्स्ट इज स्वॉट, इसका पूरा नाम है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस यूज्ड फॉर इन एग्री बिजनेस, यानी एग्री बिजनेस में स्वॉट विश्लेषण का उपयोग किसके लिए होता है? तो असेसिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी एग्रो आधारित उद्यमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट थ्रू एग्रीकल्चर, यानी कृषि के माध्यम से लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट इज द एग्री वैल्यू चेन फोकस्ड ऑन, यानी कृषि मूल्य श्रृंखला किस पर केंद्रित होती है? तो लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज, यानी प्राथमिक और समर्थक गतिविधियों के बीच के संबंधों पर। नेक्स्ट इज ए मोर डिस्टेंट इफेक्ट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन पर किसका अधिक प्रभाव दूर तक पड़ता है? तो इनडायरेक्टली इंटरेक्टिव, यानी परोक्ष रूप से इंटरेक्टिव। नेक्स्ट इज पेस्ट एनालिसिस इवालुएट इन एग्री बिजनेस, यानी एग्री बिजनेस में पेस्ट विश्लेषण क्या मूल्यांकन करता है? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रभावों का अध्ययन। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस इन एग्री बिजनेस, यानी कृषि व्यवसाय में उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझना। नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, यानी संदेश वाहन प्रक्रिया के चरण होते हैं तो 7 यानी 7। इसमें सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक आता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स इन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, यानी कृषि में विपणन मिश्रण में शामिल होता है तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन स्ट्रेटजी, यानी उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रचार रणनीतियां। नेक्स्ट इज ए टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी लघु व्यवसाय का एक प्रकार कौन सा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा, रिटेलिंग, खुदरा बिक्री, इनमें से सभी। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ टिनी एंटरप्राइजेज, यानी छोटे उद्यमों की निवेश सीमा क्या है? तो रुपए 25 लाख। नेक्स्ट इज एन एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू, यानी एक उद्यमी का तात्पर्य है तो इनिशिएटर, आरंभकर्ता, मोटिवेटर, प्रेरक, विजुलाइजर, प्रत्यक्षदर्शी, कल्पना करने वाला, इनमें से सभी। नेक्स्ट इज एंटरप्राइजेज विल
एक्ट एज ए मोनोपोली फर्म, यानी कौन से उद्यम एकाधिकार फर्म के रूप में कार्य करेंगे, तो स्टेट इंटरप्राइजेज यानी राज्य उद्यम। नेक्स्ट इज एन अप्रोच एग्री बिजनेस इज, यानी एक दृष्टिकोण के रूप में कृषि व्यवसाय है तो इंटीग्रेटिव यानी एकीकृत। नेक्स्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, यानी आधुनिक प्रबंधक के जनक हैं तो हेनरी फयाल। नेक्स्ट इज नॉट इंक्लूडेड एमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए फर्म, यानी निम्न में से क्या किसी फर्म की वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है, तो कैश बजट यानी नगद बजट, जबकि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगदी प्रवाह विवरण ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट इज निवेश की व्यवहार्यता की गणना करने के लिए बिना छूट वाली तकनीक को चिन्हित करें तो पे बैक पीरियड यानी भुगतान वापसी अवधि। नेक्स्ट इज वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को मोटिवेशन यानी प्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट इज द मोटिवेशनल प्रोसेस इज एसोसिएटेड, यानी प्रेरक प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी प्रत्याशा सिद्धांत से। नेक्स्ट इज द फिस्कल पॉलिसी इज आल्सो नोन एज, यानी राजकोषीय नीति के नाम से भी जाना जाता है तो टैक्सेशन पॉलिसी यानी कराधान नीति। नेक्स्ट इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, यानी रसीद एवं भुगतान खाता का सारांश है तो कैश बुक। नेक्स्ट इज द ट्रेड कार्टेल इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, यानी ट्रेड कार्टेल किसके अनुचरों में से एक है, तो ऑलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। नेक्स्ट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉमनली नोन एज द पॉइंट एट व्हिच, यानी ब्रेक इवन बिंदु को आमतौर पर उस बिंदु के रूप में जाना जाता है जिस पर टीआर बराबर टीसी, यानी टीआर बराबर टोटल रेवेन्यू यानी कुल राजस्व, टीसी बराबर टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत। नेक्स्ट इज आईआरआर, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट व्हिच, यानी रिटर्न की आंतरिक दर वह छूट दर है जिस पर एनपीवी जीरो हो, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए मैनेजर, यानी कौन सा प्रबंधक का कार्य नहीं है, तो मैनेजिंग द स्टाफ यानी कर्मचारियों को दंडित करना, जबकि प्लानिंग योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग आयोजन करना, लीडिंग अग्रणी रहना ये सभी प्रबंधक के कार्य हैं। नेक्स्ट इज ए मोर डिस्टेंट इफेक्ट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ओनर्स मालिक, कस्टमर ग्राहक, एम्प्लॉयज कर्मचारियों, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट इज ए स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने का एक चरण कौन सा है, तो टू डिफाइन द प्रॉब्लम समस्या को परिभाषित करना, टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर सीमित करने वाले कारकों की पहचान, टू एस्टेब्लिश ए कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन सिस्टम नियंत्रण और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना, इनमें से सभी। नेक्स्ट इज द काज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लो प्रॉफिट, यानी कम लाभ की समस्या का कारण क्या है, तो पुअर मार्केट रिसर्च यानी खराब बाजार अनुसंधान। नेक्स्ट इज नॉट ए बेसिक फार्मा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, यानी कौन सा व्यवसाय संगठन के तरीकों का एक बुनियादी रूप नहीं है, तो फ्रेंचाइजीज यानी मताधिकार, जबकि सेल पार्टनरशिप यानी एकल स्वामित्व, कॉर्पोरेशन निगम, पार्टनरशिप साझेदारी ये सभी व्यवसाय संगठन के तरीके हैं। नेक्स्ट इज मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन 5 ह्यूमन नीड्स, यानी मैस्लो का प्रेरणा का सिद्धांत 5 मानव आवश्यकताओं पर आधारित है। नेक्स्ट इज मेजर मार्केटिंग फंक्शंस आर, यानी प्रमुख विपणन कार्य हैं तो मार्केटिंग, रिसर्च, विपणन अनुसंधान, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उत्पादन योजना और विकास, पैकेजिंग एंड प्राइसिंग, पैकेजिंग और कीमत निर्धारण। उपरोक्त सभी, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, नन ऑफ दीज नहीं होगा बल्कि ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट इज द मेजर प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, यानी कृषि विपणन प्रणाली में प्रमुख समस्या क्या है, तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट यानी गैर संगठित बाजार, फॉल्टी मार्केटिंग चैनल्स, दोषपूर्ण विपणन श्रृंखला, इम्प्रॉपर प्राइस रेगुलेशन, अनुचित मूल्य विनिमय, ये सभी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज टू सेटिस्फाई, यानी विपणन को निम्न में से किस एक को संतुष्ट करना है, तो इंटरमीडियरीज यानी बिचौलियों को, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, फार्मर्स किसान, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज सेंसिटिव टू हिच फैक्टर, यानी भारत का कृषि क्षेत्र किस कारक के प्रति संवेदनशील है, तो क्लाइमेट यानी जलवायु के प्रति। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन व्यवसाय के प्रकार के अनुसार उद्यमियों का वर्गीकरण नहीं है, तो रूरल एंटरप्रेन्योर यानी ग्रामीण उद्यमी, जबकि होलसेल ट्रेड, थोक व्यापार, रिटेल ट्रेड, खुदरा व्यापार, एक्सपोर्टर, निर्यातक ये सभी उद्यमियों के वर्गीकरण में आता है। नेक्स्ट इज नॉट ए मेथड ऑफ हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष से निपटने का तरीका क्या नहीं है, तो परसेप्शन यानी धारणा, जबकि स्टिमुलेशन उत्तेजना, प्रिवेंशन रोकथाम, रेजोल्यूशन संकल्प ये सभी संघर्ष से निपटने के तरीके हैं। नेक्स्ट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, यानी भारत में महिला उद्यमियों की बुनियादी समस्याएं हैं, तो लैक ऑफ एजुकेशन स्किल शिक्षा कौशल की कमी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज, एब्सेंस ऑफ लिसन बियरिंग कैपेसिटी सुनने की क्षमता का अभाव, इनमें से सभी। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड एज, यानी निम्न में से लिंग और आयु
वेब के अनुसार उद्यमियों का वर्गीकरण कौन सा है? तो मेन एंटरप्रेन्योर्स पुरुष उद्यमी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स महिला उद्यमी, यंग एंटरप्रेन्योर्स युवा उद्यमी, उनमें से सभी। नेक्स्ट इज अफेक्ट्स द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्यमिता को प्रभावित करता है? तो टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान, ट्रेनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का प्रशिक्षण, लोकल पब्लिक, स्थानीय जनशक्ति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, यानी मौलिक प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो प्लानिंग, योजना बनाना। नेक्स्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ इनपुट सेक्टर, यानी इनपुट सेक्टर का एक घटक कौन सा है? तो एग्रीकल्चरल सप्लाईज, कृषि आपूर्ति, एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि श्रम, सीड, बीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ लिंकिंग फार्मर्स टू मार्केट, यानी किसानों को बाजार से जोड़ने का क्या अर्थ है? तो लिंकिंग फार्मर्स टू वैल्यू चेन, यानी किसानों को मूल्य श्रृंखला से जोड़ना। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन फाइनेंस इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ हिच कंपोनेंट, यानी कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त का संबंध किस घटक के प्रवाह से है? तो फंड, निधि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, एजुकेशन, शिक्षा, इनमें से सभी। नेक्स्ट इज द टर्म एग्री बिजनेस इंक्लूड्स, यानी कृषि व्यवसाय शब्द में शामिल है तो ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम फार्म प्रोडक्शन टू रिटेलिंग, यानी कृषि उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक सभी गतिविधियां। नेक्स्ट इज ए सिग्निफिकेंट इशू इन एग्रीकल्चरल ट्रेड, यानी कृषि व्यापार में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? तो सीजनल प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट इज ए बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बाय फार्मर्स टू कंज्यूमर्स, यानी किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री का निम्न में से कौन सा लाभ है? तो लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कम परिवहन लागत का। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ SFAC, यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, यानी छोटे किसान एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज एग्री बिजनेस फाइनेंसिंग रिफर्स टू, यानी कृषि व्यवसाय वित्त पोषण से तात्पर्य है तो फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चरल बिजनेस एंड ऑपरेशंस, यानी विशेष रूप से कृषि व्यवसायों और संचालन के लिए वित्तीय सहायता और निवेश। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन एग्रीकल्चर डिस्क्राइब, यानी कृषि में उत्पाद जीवन चक्र का वर्णन करता है तो द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन इन द मार्केट, यानी वह चरण जिसमें एक उत्पाद बाजार में प्रवेश करता है और समय के साथ उसकी मांग कम होती है। नेक्स्ट इज टॉकिंग इज व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना किस प्रकार का संचार है? तो वर्बल, यानी मौखिक। नेक्स्ट इज BPM, यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट फोकस ऑन, यानी व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन किस पर केंद्रित है? तो डिजाइनिंग, एनालाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस प्रोसेसेस टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिजाइन, विश्लेषण और अनुकूलित करना ताकि दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज HRM का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट इज एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किसी कर्मचारी को इसके आधार पर पुरस्कार नहीं दिया जा सकता तो रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर, जबकि परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, एफिशिएंसी, दक्षता और इनोवेशन, नव प्रवर्तन आदि के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज इशूड बाय द, यानी आयात निर्यात कोड जारी किया जाता है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कारक नाम, शब्द, चिन्ह, प्रतीक, डिजाइन या इनके संयोजन को इंगित करता है जो एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह के उत्पाद को अन्य विक्रेताओं से अलग करता है? तो ब्रांड कहलाता है। नेक्स्ट इज जब कोई कंपनी कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और टॉयलेटरीज बाजारों को पूरा करती है तो वह संभवतः किस प्रकार के विभाजन का उपयोग कर रही है? जेंडर, यानी लिंग का। नेक्स्ट इज कई उत्पाद लाइनों वाले एक संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन होता है जिसमें सभी उत्पाद लाइनें और आइटम शामिल होते हैं जो एक विशेष विक्रेता बिक्री के लिए पेश करता है? प्रोडक्ट मिक्स, यानी उत्पाद मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट इज बिजनेस टाइप्स अलाउ द मोस्ट लायबिलिटीज प्रोटेक्शन फॉर द ओनर्स, यानी निम्न व्यवसाय प्रकारों में कौन सा मालिकों के लिए दायित्व सुरक्षा की अनुमति देता है? तो कॉर्पोरेशन, यानी निगम। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ बफर स्टॉक्स लाई विद इन व्हिच पार्ट ऑफ एग्री बिजनेस, यानी बफर स्टॉक का स्तर कृषि व्यवसाय के किस भाग में स्थित है? तो सप्लाई चेन, यानी आपूर्ति श्रृंखला में। नेक्स्ट इज एग्री बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ व्हिच ऑपरेशंस, यानी कृषि व्यवसाय किन कार्यों का कुल योग है? तो मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म सप्लाईज, कृषि आपूर्ति का विनिर्माण और वितरण, प्रोडक्शन ऑपरेशंस उत्पादन कार्य, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग भंडारण एवं प्रसंस्करण, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज ए स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने का चरण क्या है? तो टू डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करने के लिए, टू आइडेंटिफाई
लिमिटिंग फैक्टर, सीमित लक्ष्य की पहचान करने के लिए। टू एस्टेब्लिश ए कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज ए मोर डिस्टेंट इफेक्ट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी विकास संगठन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है तो इनडायरेक्टली इंटरेक्टिव, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्टिव। नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट्स, यानी विपणन अनुसंधान प्रक्रिया निम्न से शुरू होती है तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को परिभाषित करना। नेक्स्ट इज द टर्म मार्केट सरप्लस इन एग्रीकल्चर रिफर्स टू, यानी कृषि में बाजार अधिशेष शब्द का तात्पर्य है तो द एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड, यानी मांग से अधिक आपूर्ति। नेक्स्ट इज द टर्म मार्केट इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफर्स टू, यानी कृषि विपणन में मार्केट इंटेलिजेंस शब्द का तात्पर्य है तो इंफॉर्मेशन ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड प्राइसेस, यानी बाजार के रुझान और कीमतों पर जानकारी। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस इन एग्रीकल्चरल बिजनेस इन्वॉल्व्स, यानी कृषि व्यवसाय में लागत लाभ विश्लेषण का क्या मतलब है तो कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग इनपुट विद द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, यानी खेती के इनपुट की लागत की तुलना बढ़ी हुई फसल पैदावार के लाभों के साथ करना। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स डिटरमाइन, यानी ब्रेक इवन विश्लेषण मदद करता है या निर्धारित करने में द लेवल ऑफ सेल्स नीडेड टू कवर टोटल कॉस्ट एंड अचीव नो प्रॉफिट और लॉस, यानी कुल लागतों को कवर करने और कोई लाभ या हानि प्राप्त करने के लिए आवश्यक बिक्री स्तर। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें जिससे वो भी लाभान्वित हों। क्वेश्चन नंबर 1 इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इनटू एग्री बिजनेस, यानी कृषि को कृषि व्यवसाय में परिवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है तो वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, यानी मूल्य संवर्धन और विपणन। नेक्स्ट इज द फार्म टू फोर्क कंसेप्ट रिलेटेड टू, यानी फार्म टू फोर्क अवधारणा किससे संबंधित है तो सप्लाई चेन टू कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज इन द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन, यानी कृषि मूल्य श्रृंखला में बिचौलियों का क्या कार्य है तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी विपणन और वितरण करना। नेक्स्ट इज द मेन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एग्री बिजनेस मॉडल, यानी कृषि व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन कौन सा है तो नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि आधारित उद्योग है तो शुगर मिल, यानी गन्ना या फिर चीनी मिल। नेक्स्ट इज व्हिच सेक्टर प्रोवाइड्स द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है तो प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। नेक्स्ट इज द स्लोगन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, यानी राष्ट्रीय कृषि नीति का नारा क्या था तो फ्रॉम फार्मिंग टू प्रॉस्पेरिटी, यानी खेती से समृद्धि की ओर। नेक्स्ट इज व्हिच प्रोविजन इन न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी रिलेट्स टू फार्मर प्रोटेक्शन, यानी नई कृषि नीति में कौन सा प्रावधान किसानों की सुरक्षा से संबंधित है तो एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य प्रणाली। नेक्स्ट इज स्कीम रिलेटेड टू द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, यानी निम्न में से कौन सी योजना नई कृषि नीति से संबंधित है तो प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्री बिजनेस, यानी कृषि व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता है तो सीजनल फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन एंड डिमांड, यानी उत्पादन और मांग में मौसमी उतार चढ़ाव। नेक्स्ट इज हाईएस्ट अनसर्टेनिटी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड टू, यानी कृषि व्यवसाय प्रबंधन में सबसे अधिक अनिश्चितता किससे संबंधित होती है तो मार्केट प्राइसेस, यानी बाजार की कीमतों से। नेक्स्ट इज व्हिच सेक्टर डायरेक्टली बेनिफिट टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कृषि आधारित उद्योगों से कौन सा क्षेत्र सीधे लाभान्वित होता है तो रूरल इकोनॉमी, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी प्राथमिक उद्योग का उदाहरण है तो फिशिंग, यानी मत्स्य पालन। नेक्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉल अंडर व्हिच कैटेगरी, यानी कृषि आधारित उद्योग किस प्रकार के उद्योगों में आते हैं तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, यानी द्वितीयक उद्योग। नेक्स्ट इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कृषि आधारित उद्योगों में निम्न में से कौन सा नहीं है तो सीमेंट इंडस्ट्री, जबकि जूट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। नेक्स्ट इज मेन फंक्शन ऑफ एपीडा, यानी एपीडा का मुख्य कार्य क्या है तो प्रमोट टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यानी कृषि निर्यात को प्रोत्साहन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने है सबसे पहला कदम क्या है तो प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। नेक्स्ट इज व्हिच लाइसेंस इन मैंडेटरी फॉर फूड इंडस्ट्री, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कौन सा लाइसेंस आवश्यक है तो फसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग बैंक लोन फॉर एग्रो बेस्ड यूनिट, यानी कृषि आधारित इकाई
व्यवसायी के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु क्या अनिवार्य है, तो DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ए मेजर टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स यानी तकनीकी बाधाओं में कौन सी प्रमुख है, तो लैक ऑफ मॉडर्न मशीन्स यानी आधुनिक मशीनों की अनुपलब्धता। नेक्स्ट इज लॉस ड्यू टू पुअर रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन की कमी से क्या हानि है, तो फाइनेंशियल लॉस यानी वित्तीय हानि। नेक्स्ट इज इन एग्री वैल्यू चेन यानी प्रोसेसिंग इज व्हिच टाइप ऑफ एक्टिविटी यानी कृषि मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण किस प्रकार की गतिविधि है, तो प्राइमरी यानी प्राथमिक। नेक्स्ट इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी इन एग्री वैल्यू चेन यानी कृषि मूल्य श्रृंखला की प्राथमिक गतिविधियों में कौन शामिल नहीं है, तो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, जबकि प्रोडक्शन उत्पादन स्टोरेज भंडारण डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट विश्लेषण में P का क्या अर्थ है, तो पॉलिटिकल और उसका पूरा नाम है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट इज पेस्ट एनालिसिस इज यूज्ड फॉर यानी पेस्ट विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाह्य वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस इज यानी स्वॉट विश्लेषण का उद्देश्य एनालाइज बिजनेस पोजीशन यानी व्यवसाय की स्थिति का विश्लेषण करना है, जबकि स्वॉट का पूरा नाम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। नेक्स्ट इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज यानी प्रबंधन का प्रथम कार्य है प्लानिंग यानी योजना बनाना। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का कार्य क्या है, तो अरेंजिंग रिसोर्सेस यानी संसाधनों को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट इज मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यानी संगठन संस्कृति से क्या तात्पर्य है, तो एम्प्लॉइज वैल्यूज एंड बिहेवियर यानी कर्मचारियों की सोच और व्यवहार। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट्स यानी संगठन संस्कृति किस पर प्रभाव डालती है, तो एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस यानी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर। नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग यानी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टू सेट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी इन एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय में रणनीति का अर्थ क्या है, तो प्लान टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स यानी दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने की योजना। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ मिशन स्टेटमेंट यानी मिशन वक्तव्य का उद्देश्य है क्लैरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन पर्पज यानी संगठन के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। नेक्स्ट इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस प्लान डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स यानी व्यवसाय योजना का कौन सा भाग उद्देश्यों को परिभाषित करता है, तो मिशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग यानी योजना बनाने की प्रथम प्रक्रिया है, तो सेटिंग गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारण करना। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान यानी योजना का कार्यान्वयन करना। नेक्स्ट इज मीन्ड बाय डायरेक्टिंग यानी निर्देशन का अर्थ क्या है, तो गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग यानी मार्गदर्शन और आदेश देना। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल इज यानी कार्यशील पूंजी है। करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज यानी वर्तमान परिसंपत्तियां वर्तमान दायित्व। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल इज लेस देन 1 ईयर यानी अल्पकालीन पूंजी की अवधि 1 वर्ष से कम होती है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग इंडिकेट यानी पूंजी बजट क्या दर्शाता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी लंबी अवधि के निवेश निर्णय। नेक्स्ट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना में क्या शामिल है, तो रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट यानी इक्विटी और ऋण का अनुपात। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग यानी वित्तीय निर्णय में महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी लागत। नेक्स्ट इज द बैलेंस शीट शो यानी बैलेंस शीट क्या दर्शाती है, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज यानी परिसंपत्तियां और दायित्व। नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी लाभ हानि विवरण के नाम से। नेक्स्ट इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस ऑन यानी नकद प्रवाह विवरण किस पर केंद्रित होता है, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश यानी नकद का प्रवाह और निकास। नेक्स्ट इज पर्पज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार विभाजन का उद्देश्य क्या होता है, तो टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी समान विशेषताओं वाले उपभोक्ताओं को पहचानना। नेक्स्ट इज टारगेटिंग मीन्स यानी लक्ष्य निर्धारण का आशय है फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप्स यानी विशिष्ट उपभोक्ता समूह को लक्षित करना। नेक्स्ट इज एसटीपी मॉडल में P का क्या अर्थ है, तो पोजीशनिंग यानी स्थित निर्धारण, जबकि एसटीपी का पूरा नाम है सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इन पोजीशनिंग यानी स्थित निर्धारण महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट इमेज इन कंज्यूमर्स माइंड यानी ग्राहक के मन में उत्पाद की छवि बनाना। नेक्स्ट इज मेन फैक्टर इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज यानी मूल्य निर्धारण में मुख्य कारक है, तो कंज्यूमर्स इनकम यानी उपभोक्ता की आय। नेक्स्ट इज इंक्लूडेड इन प्रमोशन यानी संवर्धन में क्या शामिल है, तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन यानी विज्ञापन और बिक्री प्रोत्साहन। नेक्स्ट इज द
गोल ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज यानी विपणन रणनीति का उद्देश्य है तो अट्रैक्ट कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को आकर्षित करना। नेक्स्ट इज ए फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन कंज्यूमर बिहेवियर यानी निम्न में से कौन सा उपभोक्ता व्यवहार में मनोवैज्ञानिक कारण है तो मोटिवेशन यानी प्रेरणा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी उत्पाद जीवन चक्र में कितने चरण होते हैं तो 4, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो उत्पाद जीवन चक्र में तृतीय चरण कौन सा है तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। जबकि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन प्रवेश, सेकंड है ग्रोथ वृद्धि, थर्ड है आपका मैच्योरिटी परिपक्वता और फोर्थ है डिक्लाइन गिरावट। नेक्स्ट इज व्हिच स्टेज इज प्रॉफिट द हाईएस्ट यानी किस चरण में सबसे अधिक लाभ होता है तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता में। नेक्स्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज यानी बिक्री प्रबंधन का मुख्य कार्य है तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सेल्स यानी बिक्री की योजना एवं नियंत्रण करना। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग इज यानी बिक्री पूर्वानुमान का उद्देश्य है तो एस्टीमेट फ्यूचर सेल्स यानी भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाना। नेक्स्ट इज प्राइस डिसाइडेड इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यानी मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण में कीमत कैसे तय होती है तो ऑन कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू यानी ग्राहक की धारणा पर। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल प्राइसिंग यानी मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण का उदाहरण है तो ₹99.99। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी परियोजना प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो वर्क ऑन टाइम एज पर ऑब्जेक्टिव्स यानी समय पर और लक्ष्य के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट साइकिल यानी परियोजना चक्र का प्रथम चरण है तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। नेक्स्ट इज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल यानी परियोजना मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है तो इवैल्यूएट द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यानी परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन डन यानी मूल्यांकन कब किया जाता है तो आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन यानी परियोजना के बाद। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फेज आर देयर इज ए प्रोजेक्ट साइकिल यानी परियोजना चक्र में कितने चरण होते हैं तो 5 यानी 5। नेक्स्ट इज एनालाइज्ड इन फाइनेंशियल अप्रेजल यानी वित्तीय मूल्यांकन में क्या देखा जाता है तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न यानी लागत और लाभ की गणना। नेक्स्ट इज पे बैक पीरियड यानी पे बैक अवधि क्या है तो टाइम टू रिकवर इन्वेस्टमेंट यानी निवेश चुकाने का समय। नेक्स्ट इज NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज्ड फॉर शुद्ध वर्तमान मूल्य किस लिए प्रयोग किया जाता है तो टू डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर गेन्स यानी भविष्य के लाभों का वर्तमान मूल्य पता करने के लिए। नेक्स्ट इज IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स मींस आंतरिक प्रतिफल दर का अर्थ है डिस्काउंट रेट एट व्हिच NPV बिकम 0 यानी वह दर जिस पर NPV बराबर 0 होता है। नेक्स्ट इज BCR यानी बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो एक्सेप्टेबल यानी लाभ लागत अनुपात कब स्वीकार होता है तो व्हेन BCR इज मोर देन 1 जब BCR 1 से अधिक होता है तब। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का अर्थ क्या है तो डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स यानी उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रत्यक्ष बिक्री का एक उदाहरण है तो मील ऑर्डर। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इज यूज फॉर मशीनरी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी दीर्घकालीन पूंजी का उपयोग मशीनरी एवं भवन निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है तो मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग वर्क यानी कार्य की निगरानी और सुधार करना। नेक्स्ट एंड लास्ट द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन यानी संचार में सबसे आवश्यक तत्व क्या है तो क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी यानी स्पष्टता और पारदर्शिता। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें जिससे वो भी लाभान्वित हों। इसी के साथ धन्यवाद।